और कोई आपके बीच में आ जाए तो आपकी प्यार की बात को समझे कि मालूम नहीं एक दूसरे को कौन से गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परंतु जो आपको अच्छी तरह से जानता है उसको ये समझ में आ रहा है कि इनकी प्यार की भाषा है। अलग ही किस्म के लोग। इसलिए जब मेरे को ये कहा कि मोहित को अपने को टिकट दे के लड़वाना है, मैंने कहा मोहित तो इतना अच्छा भला बच्चा है, क्या है इनको अभी तो सीखना पड़ेगा इनसे। तो ये सीख जाएंगे कि ये किस तरीके से रिश्ता बनाते एक दूसरे से, तब तुम्हारा समय आ जाएगा मोहित, तुम उसकी चिंता मत करना। आज के इस मंच पर बैठे हुए और मुझे यहाँ आके बताया आप लोगों में कितना जोश है, ये सब कुर्सियों में बैठे। आज दिन भर मैंने एक भी जो जहाँ 2-3 जगह पे होके आई हूँ, कोई भी एक कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं मिला। आपने अच्छी तरह से बिगाड़ के रखा है सबको। और इतना जोश दिखा, इतना जोश दिखा कि मुझे तो विश्वास हुआ कि वो लोग जिनके यहाँ से मैं गुजर के आ रही हूँ वो तो अच्छी तरह से जीतने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के किस्म का जो काम होता है वही दिखाई दे रहा है। तो मुझे एक दफा आप दिखाइए कि वाकई में वो अंदर की बात है। जोरदार नारा मेरे साथ, भारत माता की। थोड़ा सा हाथ उठाने में कंजूसी मत करना, देखें मेरे को। भारत माता की। यस, भारत माता की। वेरी गुड। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य बहन हमारी सुधा जी, हरियाणा के दिग्गज नेता जिनको बहुत सालों से और छुटपन से इनफैक्ट मेरे साथ राजमाता साहब के साथ जगह जगह पर जाते हुए, जगह जगह पर मिलकर लोगों के बीच में अपनी बात रखते हुए ऐसे नेता रामविलास जी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिन बाद इस जश्न के बहाने तुम आपसे मिलने का मौका मिल गया। हरियाणा के मंत्री श्री बनवारी लाल जी, श्री ओम प्रकाश जी और हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री विक्रम यादव जी और शानू जी, देवेंद्र जी, हमारे जिला अध्यक्ष उमेद भाया जी, किरण जी और हम सबके लाडले प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत जी। नहीं ऐसे नहीं चले, मुझे आवाज सुननी है यहां से नहीं। आप तुम लोग चुप रहो, मुझे वहां से सुनना है। ये बहुत आराम में बैठे हुए हैं, फ्री में सबके भाषण हो गए और आराम से बैठे हुए हैं। मुझे आपकी आवाज सुननी है। क्या डॉक्टर जसवंत? यस, ये है बात। मेरे को यहाँ के लोगों ने बताया था कि यहाँ के बहुत परेशान लोग हैं। यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति सब दूर से बहुत अलग है। और मैं चला के डॉक्टर साहब को यही कहने आई थी, मैंने कहा देखो तो सही कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है, कैसी अलग है। अलग सबसे है क्योंकि यहाँ ऐसे डॉक्टर जसवंत आप लोगों के बीच में खड़े हैं जो मेरे साथ, मेरे सहपाठी, सहभागी, मेरे कैबिनेट के अंदर मेरे साथ काम करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दो टूक शब्दों में सबको अपनी बात में छिपाते नहीं है। जो है वो आपको सबको दिखाई देता है, कोई बात छिपी हुई नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में रख के उनसे काम कराने का मुझे मौका पिछली सरकार में हमारे स्किल डेवलपमेंट के मंत्री, श्रम के, ईएसआई के, तकनीकी शिक्षा को संभालने वाले डॉक्टर जसवंत, ये आपके सामने फिर से हम लोगों ने टिकट इस बार दिया है। और मुझे ये विश्वास था कि इस बार अगर आपको यहाँ ये मैदान साफ करवाना है, बेरोड को फिर से जिंदा करना है और बेरोड के अंदर जो जो काम अपन लोगों ने चालू किए थे उनको फिर से संभाल के जनता के बीच में फिर से लाना है, तो फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके लिए बिना डर के, बिना दहशत के, बिना डर के आपके लिए चुनाव लड़ने को तैयार है, आपकी आवाज को उठाने को तैयार है। कोई डरा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में थोड़ा समय तो लगता ही है भाइयों, पर आपके यहाँ तो है रेडीमेड। डॉक्टर जसवंत! आप लोगों को आवाज ही लगा रहा है, वो माइक बंद करने को कहूंगी मैं अभी 1 मिनट।
एक तरीके से ही मैंने आप लोगों को डील करने को अलग ही मामला बनाया। कोई प्यार से बताएगा तो ऊपर सिर पे चढ़ जाओगे। रखो बंद माइक। हाँ, आपको मैं बताऊं कि जब ये मंत्री थे तो जो इस देश के अंदर पहली बार हुआ, राजस्थान के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी अगर कहीं लगा है तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर लगा, और वो ये डॉक्टर जसवंत की वजह से लगा। ये मेरे को हमेशा ये कहते थे कि हमारे इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने का, जो लोग हम लोग सरकारी नौकरी के द्वारा दिलवा सकते हैं उनको तो अपन लोगों ने दिलवाया, परंतु आज जो परिस्थितियां हैं स्टेट के अंदर, उसमें ये जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा लिखा कर जमीन पर खड़ा करने की और अपने धंधे के अंदर उनको इन्वॉल्व करने का ये काम हम लोगों को करना है। तो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सोचा, और सोच करके हमने ये तय कर दिया कि ITI खड़ा करें जगह जगह पर। हमने ये सोचा कि स्किल डेवलपमेंट को बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको अलग अलग चीजों के बारे में सिखाए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, 2-2 साल के कार्यक्रम नहीं, खाली 6-6 महीने 8-8 महीने के कार्यक्रम में उनको बेसिक सिखा के उनको ऐसी स्थिति में ला दें ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे काम खुद कर सके। ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने बनाने का काम किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि अलग अलग जगह कर ऊपर हम लोगों ने ये मेले किए। आपको याद होगा रोजगार मेले, ये नाम से हम पहचाने जाते थे, और उन रोजगार मेलों के द्वारा हम लोगों ने करीबन 15 लाख ऐसे बच्चे थे जिनको नौकरी देने का, सेल्फ सफिशिएंट होने का, सेल्फ एम्प्लॉयड होने का हमने एक बहुत बड़ा मौका दिया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि घूमे, जगह जगह गए, रोजगार मेलों में गए, जगह जगह लोगों को प्रोत्साहित किया, और हमारी मदद, सरकार की मदद की ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस फील्ड में लाने का और उनको नौकरी का काम दिलवाने का। मेरे से लोग पूछते थे कि क्या नौकरियां आपने दी, तो मैंने कहा सरकार के अंदर हम लोगों ने करीबन 2.5 लाख नौकरी दी, और सरकार के बाहर ये नए काम से हम लोगों ने करीबन 15 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हमारे यहां उस समय में कोई पेपर तो लीक नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को 2 साल के लिए भत्ता देंगे, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक उनको कोई सहारा नहीं मिल जाता, तब तक अगर वो अपने माँ बाप के पास उनके घर में रहते भी हैं तो फिर अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बने, तो उनको एक बेरोजगारी का छोटा सा भत्ता अगर अपन देते हैं तो वो घर चलाने में अपनी मदद कर सकेंगे। इसलिए बेरोजगार भत्ता हमने दिया। मुझे याद है कि जब यहां काम आया, कांग्रेस आई, तो उन्होंने भी वादा किया था बेरोजगार को भत्ता देने का। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि आपके यहां बेरोजगारों को भत्ता मिला कि नहीं मिला, आप बताओ। मिला? नहीं मिला भाई साहब, नहीं मिल सकता है। हाँ, नहीं मिला। नहीं, वो अभी की बात कर रही हूं मैं, अभी नहीं मिला, अपने टाइम में तो मिला था, वो बता रही हूं डॉक्टर साहब। पैर में चोट आई है और आप इन लोगों को कह रहे हो कि भाई मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, ये भी आएंगे, हाफ हाफ में मिलना पड़ेगा। बेरोजगारी का भत्ता, बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला। अरे हमने 7,500 करोड़ कर्जा माफ करने का काम किया। मैं अभी देख रही थी करीबन 27 लाख किसानों के बीच में ये पैसा बटा, और आपके इस बहरोड विधानसभा के अंदर 11,500 किसानों को ये फायदा मिला। और मैंने खाली बात नहीं की, आपको सर्टिफिकेट देने का काम किया कि भैया तेरे माफ हो गए हैं, अब आप और लोन ले सकते हो, आगे काम कर सकते हो। ये आपको पर्चे के द्वारा, एक सर्टिफिकेट के द्वारा दस्तखत करके आपके हाथ में देने का काम किया कि नहीं किया? किया था ना। अब यहां तो 5 साल 4 साल कोई काम नहीं दिखाई दिया, लूटपाट भ्रष्टाचार सब लोगों को फ्री में छोड़ दिया। जो नेता थे उन लोगों को सबको हर इलाके के अंदर छूट मिल गई थी कि तुमको जो करना है करो, उन लोगों ने किया। मैं खाली ये पूछना चाहती हूं आप लोगों से, जब इन्होंने कहा कि आपकी गिनती सुखाई, पहली दफा इतने पढ़े लिखे बैठे हुए यहाँ, परंतु पप्पू जी आए और उन्होंने कहा 1 2 मैंने 10 तक आपकी गिनती सिखाई आपको।
10 तक गिनती सिखा के आपको यह भी बोल दिया कि चिंता मत करो, हम आपके सब लोन माफ कर देंगे। अरे चुनाव के रिजल्ट आए तो मैं सब लोगों के बाद वापस गई 6 महीने के बाद, क्योंकि उसके पहले तो दिल दुखता ही था, इतना सारा काम कर लिया था, गौरव यात्रा करके सबको बताया था कि क्या क्या काम किया है, उसके बाद ये हुआ। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों किया? मेरी तरफ बोलते साहब आपने तो हमको बड़ा सा सर्टिफिकेट भी दे दिया, हमारे लोन माफ कर दिए, हमने सोचा कि सब सरकारें यही काम करती है, हमको क्या लगा कि एक सरकार झूठ भी बोल सकती है, इसलिए हमको लगा कि आपने तो इतने सारे लोन माफ कर दिए, जो बचा कुचा है ये सब पूरे माफ कर देंगे। तो हमने एक दफा के लिए विश्वास कर दिया। 5 साल निकल गए इस विश्वास में। आप लोगों को पेपर लीक 19 बार पेपर लीक अगर कहीं हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। कितनी गलत बात है कि हमारे बच्चे, जिनके लिए इतने सारे माँ बाप यहां बैठे हुए हैं, उनके दिल में कितनी टीस होगी, वो सब ये सोच रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, हमने उसको कॉलेज से निकाला है, हो सकता है कि अब उसको नौकरी मिल जाएगी तो हमारे भी हाथ मजबूत हो जाएंगे, पर तो नहीं हुआ। 19 बार पेपर लीक होके पेपर कैंसिल हुए, बच्चे पेपर में बैठ नहीं सके और उनकी हालत क्या हो गई है अब आपको मालूम है। हम मानते हैं कि इसको हर बार एक नए तरीके से अपने को सबको बताना पड़ेगा कि अगर हमारे लोगों की सरकार आती है तो हम अपने सरकार के अंदर किस तरीके से इस पेपर लीक को फिर नहीं होने देंगे और किस तरीके से हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे बच्चों को हम मजबूती देकर सही तरीके से पेपर के लिए बिठाकर उनको वहां से निकालकर सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे। ये जरूरी है। फिर मैं इनसे पूछ रही हूं, अरे 4 साल तक तो आपने कुछ नहीं किया, कोई रोड नहीं बनाए, कोई गौरव पथ नहीं बने, कोई स्कूल नहीं थे, जो स्कूल थे उनके अंदर टीचर नहीं, जो अस्पताल है उसके अंदर डॉक्टर नहीं। अब डॉक्टर साहब आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर पंचायत के ऊपर अपन ने एक गौरव पथ बनाया कि नहीं बनाया? बना था आपने। आप ये भी जानते हो कि जो स्कूल अपने पंचायत हेडक्वार्टर पे बनाया वो 0 से लेके 12 तक का स्कूल था, उसके अंदर कंप्यूटर भी था और टीचर 1 से लेके ऊपर तक थे कि नहीं थे, प्राचार्य था, सब कुछ था। आप लोगों ने मेरे से ट्रॉमा सेंटर मांगा, आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के बारे में बात की और मैंने यही कहा कि वो ही खड़ा करेंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे डॉक्टर्स हम रख सकेंगे। आपका कोई ऐसा नहीं था जहां डॉक्टर्स खाली थे। आज स्कूल है तो टीचर नहीं और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, और स्कूल की क्या हालत है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। बिजली का आपने गाना देख लिया। बिजली वो मिलती थी आपको 22 घंटे 20 घंटे घरेलू, और किसानों को मिलती थी उनकी 5 और 6 घंटे बिजली। आज इतना बड़ा कर्जा, जो कर्जा हमने खत्म कर दिया था, सरकार अगर अपनी सेकंड टाइम आती तो मैं आपको यह बता सकती हूं कि बिजली के दाम बहुत कम हो जाते, परंतु जो कर्ज हमने खत्म कर दिया था उस कर्ज को फिर से 95,000 करोड़ तक ले जाने का काम इस सरकार ने किया है। बताओ भाई, फिर वही मुसीबत। और उनने क्या कह दिया आपको, कितने भोले भाले लोग हो। वैसे बेरोड के लोग तो भोले भाले होने नहीं चाहिए, परंतु फिर भी कितने भोले भाले हो कि आपको बोल दिया कि भैया हम तो 56.5 करोड़ रुपया आपका माफ कर रहे हैं, हम आपको बिजली माफ कर रहे हैं, सरचार्ज पे आपके 56,500 करोड़ आपसे लिया और आपको कह दिया कि 100 यूनिट माफ कर रहे हैं। आप तो बहुत खुश, परंतु आपके एक जेब से तो लिया पैसा दूसरे जेब में डाल दिया, उनका कुछ नहीं गया। जो भी है वो सब आप ही का है, आप ही का पैसा इस जेब से निकाला और उस जेब में डाल दिया और आप खुश हो रहे हो कि देखो आपको फ्री बिजली मिल रही। कोई फ्री नहीं है। 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर हम लोग दिया करते थे, आज आप देख लो कितने घंटे में मिलती है ट्रांसफॉर्मर। मिलता है ट्रांसफॉर्मर। 72 घंटे भूल जाओ, 72 दिन में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो खरीदेंगे कहां से? बिजली की जब जरूरत होती है तो बिजली खरीद नहीं सकते हैं। ये तो पिटारा खोल खोल के आपको कह रहे हैं लो फोन ले जाओ, लो फ्री खाद्य सामान ले जाओ, लो फ्री बिजली ले जाओ। जब बैठोगे ना आंकले के लिए, अभी तो ये चल रहा है, मजा है, ये तो बारात है और ये बारात में चलता जा रहा है, परंतु जब बैठ के आंकना शुरू हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि इन लोगों ने किस तरीके से छल कपट के साथ आप लोगों के साथ व्यवहार किया है।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के, और आज मैं आ रही हूं, डॉक्टर राम प्रताप हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, एक भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी के जेब में हाथ डाला है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की, उनकी सेवा की, परंतु कभी उनको परेशान करने का काम नहीं किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और आजकल की दुनिया में मिलता नहीं है। यहां आपके यहां जो है एक बहुत बड़े नेता हैं। नेताजी ने पहले तो स्कूल के अंदर खेल की सामग्री खरीदने के लिए जो राशि आवंटित की तो बहुत खुश हुए सबको लगा कि चलो हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को खेलने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद अपने नौकर के नाम से एक फर्म बनाई। फिर भी आप लोग नहीं सोचे इसके बारे में क्या हो रहा है। फिर इस फर्म से सरकारी स्कूल को 2.5 गुना दाम पर क्रिकेट बैट बॉल हेलमेट फलाना ढिमका सब कुछ खरीदने का काम करवाया और सब जनता को बेच के खा गए। ये तो मैं छोटा सा एक बता रही हूं, एक ऐसे तो मालूम नहीं कितने हुए हैं जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ये पूरा नाटक आपने देख लिया, 1 साल का नाटक। मैं कह रही हूं कि अगर वाकई में आपको जनता की चिंता होती तो ये 4 क्या 5 साल तक यही काम करते। अगर 5 साल पहले साल में आप ये काम कर देते तो लोगों का फायदा भी होता, जमीन पे देखने को भी हम सबको होता कि वाकई में आपने बहरोड में पूरे राजस्थान में कितना अच्छा काम किया है। तो काम बोलता और जनता आपके पास अपने आप ही लाइन लगा के खड़ी हो जाती। परंतु आप कुछ समय के लिए लोगों को ठग सकते हो, थोड़े दिन बाद सब लोग उस चीज को समझ लेते हैं और जब समझ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। इसलिए डॉक्टर साहब मुझे अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि ये जनता बहुत समझी बूझी जनता है। ये चारों ओर से हरियाणा से तो घिरी है ही है और आगे आगे दिल्ली बैठा है। तो ये सब लोग ऐसे लोग नहीं है, वो जानते हैं कि अपना भला है और इस भले के लिए एक नहीं, आप तो लड़ाई लड़ रहे हो परंतु ये एक साथ आपके होके, क्योंकि एक ही आवाज है आपकी और उनकी मिलके ये बहरोड के अंदर जोरदार तरीके से जीत करके वापस लाने की कोशिश अपने को करनी है। मुझे बहुत खुशी है और मैं याद दिलाना चाहूंगी भाई साहब कि आपने क्या क्या काम किया। क्या होता है कि अपन लोग जो है ना, अपन भूल जाते हैं इन चीजों को। अपने लिए अच्छी अच्छी बातें होती हैं फिर उसके बाद अपन भूल जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ITI खोले बहरोड के अंदर, अनुबंध जापानी के साथ कोरियन के साथ हम लोगों ने किए थे। हम ये चाह रहे थे कि ITI अगर कोरियन कंपनी और जापानी कंपनी के साथ हो जाता है तो हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का रास्ता बन जाएगा। परंतु वो अनुबंध को तहस नहस करके समाप्त करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। डिंडोर में 8 ट्रेड की ITI बनाने का काम हम लोगों ने किया। बहरोड में स्टेडियम का निर्माण हुआ। हरियाणा बॉर्डर से लेके डिंडोर से और मंडल तक आपका सड़क बना। इसी तरीके से मांडन को उप तहसील बनाया, हर गांव में गौरव पथ बनाया और हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो हमने एक सपना देखा और हमने बनाया, सोचा उसके बारे में कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट अगर बन जाता है तो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें चंबल का पानी 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पीने के लिए, सिंचाई के लिए और इंडस्ट्री के लिए काम में आ जाएगा। एक ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। हमने ये कोशिश की कि उसके द्वारा, और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं जब भी यहां आती थी इंडस्ट्री के नाम पे आती थी तो यहां वो इंडस्ट्री वाले यही रोते थे कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई पानी नहीं है, बिना पानी के हम कैसा काम करेंगे। हमने ये वायदा किया था उनको कि हम लाएंगे, इसलिए ये पानी आपके पीने के लिए, क्योंकि ये आपका अलवर पूरा इलाका बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा है। और इस सूखे को खत्म करने के लिए हम लोगों ने सोचा था कि पानी यहां तक आएगा तो पीने को तो मिल ही जाएगा, साथ में इंडस्ट्री के लिए भी मिल जाएगा और उसका फायदा हमारे बच्चों को हजारों की तनख्वाह में मिल जाएगा। परंतु ये इतनी बड़ी स्कीम को इन्होंने राजनीतिक तरीके के अंदर उलझा के रखने का काम किया है, वहीं फंसा के रख दिया ताकि वो आगे ना बढ़ सके। सोच ही नहीं है कि हम जनता के आंखों के आंसू पोंछें,
सोच ही नहीं है कि हम इनको खुशहाल बनाने का काम करें। अरे हो जाएंगे, देखा जाएगा। हम लोगों ने ऐसी राजनीति नहीं की है, एक प्यार की राजनीति की है जिसमें 36 के 36 को हमको साथ लेके चले। कभी भी आपके आंख में आंसू हुआ तो उसको पहुंचने का काम, हमारी खुशी तो आपकी मुस्कान में है। आप हंसते हो तो हमें अच्छा लगता है। हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। दौड़ेंगे, भागेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, खाने के लिए नहीं, आपके प्यार के लिए, इस परिवार को मजबूत बनाने के लिए और इस धैर्य को में कोई फर्क लाने के लिए। ये है भाइयों, ये हमारा सपना था। आज मैं ये कहना चाहती हूं कि इस सपने को अभी भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। याद रखना कि एक चीज जो हमको और आपको परेशान कर रहा है वो है हमारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है इस राजस्थान के अंदर। वो ठीक है, हम रोज आके आप लोगों से कंप्लेन नहीं करते हैं, परंतु आप अखबार उठा के देख लीजिए तो आपको देखने को मिलेगा किस किस का, क्या उम्र की बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, किस तरीके से अत्याचार हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। अगर हमारी महिला अपनी बेटी को स्कूल भेजती है, कॉलेज या स्कूल, तो दिल धड़कता है जब तक वो बच्ची वापस घर नहीं आती। ये किसी और जगह पे नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, उस पे हम पूरे देश में नंबर 1 हैं। कितनी शर्म की बात है, हमको तो अपना सिर उस शर्म से झुका देना चाहिए, परंतु हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे। 19,000 से ज्यादा हमारे किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। 350 किसान आत्महत्या कर बैठे हैं। और मैं तो आपको यही कहना चाहती हूं कि ये जो सब काम हो रहे हैं ना, खाने पीने का, इसको अगर कोई साफ कर सकता है, अगर कोई एक नया रास्ता बना सकता है, और अगर कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सकता है, तो वो है ये जसवंत यादव। हाँ, कभी कभी थोड़ा अक्खड़ बोलता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ओहो कहां फंस गए, परंतु दिल का बहुत अच्छा है। और जब आपका है तो आपके लिए पूरा करने को तैयार है, ये मैंने देखा है। डॉक्टर जसवंत जिंदाबाद, डॉक्टर जसवंत जिंदाबाद, वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे जिंदाबाद। माइक है किसके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, दिखाओ भाई। हाँ, रखो वहां नीचे। तो मैं आपको यही कह रही थी, मैं इसके थ्रू आप लोग सबको समझी हूं। मुझे समझ में नहीं आता था कैसे लोग हैं, अब समझ में आ गया है कि दिल तो पिघल जाता है 1 मिनट के अंदर। दिखाने के लिए तो बड़े शेर है सबके सब। प्यार करने में 1 मिनट में हो जाते हैं, अच्छी तरह से प्यार कर लो उनको तो सब अपने ही हो जाते हैं। तो कोई यही यहां बैठे हुए सबके सब ऐसे ही हैं, दिल है ऐसा, बोलते हैं दूसरी तरीके से, वो ठीक है। हमको तो क्या है, हमको तो आपके प्यार की जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि आपके साथ खड़े होकर आपके काम में कोई कमी नहीं करेगा। याद रखना कि जो भी काम अपन ने दिए थे उसको या तो बंद करने का या उसका नाम बदलने